चीयर्स। बैठो भाई बैठो। देखा देशमुख साहब, इसे कहते हैं राजनीति। आग सिर्फ एक बस्ती में लगी और पूरा शहर जल गया। मान गए चतुर जी, मान गए भाई। इसीलिए तो हमारे जैसे नेता लोग और आप जैसे अंडरवर्ल्ड वाले माफिया ही राजनीति में सबसे आगे हैं। मगर देशमुख साहब, हम जैसे वफादार और खाकी वर्दी वालों को क्यों भूल जाते हैं आप? अरे बाबा, तुम लोगों को कैसे भूल सकता है? अभी तो हम लोग हमारा हर काम में तुम जैसा वफादार अफसर लोगों का भी हिस्सा रखता है। जी योगराज बाबू। बस अब तो लक्ष्मी नगर पर योगराज नगर बन जाए तो हम सब बहुत जल्द अरबपति बन जाएंगे। अरबपति बन जाएंगे क्या योगराज? समझो बन गए। सुन, ये सब लेके जा। हा? ये सांप, ये लोग मुझे काट देते तो ये सब किस काम आता है? ये वहां छोटे छोटे बच्चों को जला, औरतों को काटा, इनके साथ मैंने जिंदगी के 40-40 साल निकाले। ये मेरे सामने बड़े हुए, अभी इनका दुख मेरे से तू लेके जा। हाँ, तू उनका ये पैसे से बस्ती, पूरा बस्ती बसा दे। क्या देख रहा है मुझे? हाँ, क्या देख रहा है मुझे? लेके जा, लेके जा, सब लेके जा। जानता है, इस शहर में सब लोग एक सपना लेकर आए थे। सबको मैंने यहां आसरा दिया था। मैंने नहीं पूछा था कि तू हिंदू है कि मुसलमान। किन दरिंदों ने आग लगाई है, इंसानियत जल के राख हो गई। धनिया, मेरे बचपन में मेरा बाप मर गया। शायद इसलिए बाप बेटे के रिश्ते की मुझे पहचान नहीं थी। चलो, आज वो कमी भी पूरी हो गई। अरे धनिया, तू मेरा बाप है। बाप। मुझे बाप बोला ना तूने? हाँ, तो बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे। मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना। हाँ? अरे तुम्हें से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे इतने बरसों से मैं इस बस्ती में रह रही हूं। मैंने लड़ाइयां देखी हैं इस बस्ती में, सास बहू की लड़ाइयां देखी हैं, भाई भाई को लड़ते हुए देखा है, बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को धर्म के नाम पर लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आज ये हिंदू या मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान कहां से आकर खड़ा हो गया? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? जिन लोगों ने हमारी बस्ती में आग लगाई है वो ना हिंदू थे ना मुसलमान। चंद गद्दार नेताओं के खरीदे हुए गुंडे थे वो। हर नेता तो सिर्फ यही चाहते हैं कि धर्म के नाम पर हमारे दिलों में नफरत पैदा हो जाए, हम एक दूसरे को काटे मारे खून बहा दे और वो बैठे बैठे तमाशा देखे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बंद कर अपना ये लेक्चर। असलियत जानना चाहती है तू तो चल मेरे साथ। इधर आ, ये देख, ये है असलियत। ये मेरे मासूम बच्चे हैं। पूछ इनसे किसने मारा मेरी बीवी को, किसने मारा इनकी माँ को। इनसे पूछ। बोल बेटा बोल, किसने मारा तुम्हारी माँ को? बोलो। हिंदू ने मारा है। सुना तूने? हाँ। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने? जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने मां के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने? देख इस्माइल,
इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना? इधर आ। कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी भाई हिंदू है ये कौन है? ये कौन है? गंगा भाभी। गंगा भाभी। तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। गंगा भाभी ये हिंदू थे, इनको काय को नहीं काटा? हाँ, इधर आ, असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा? किसने किसको जलाया? साला कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था? पानी में गणपति बाप्पा मोरिया काय को नाचता था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला आला सैयदना मौलाना मोहम्मदी व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मदी व बारिक व सलीम। ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है। प्रताप मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था, मैं बह गया था प्रताप, मुझे माफ कर दो। वाह, ये आए हमदर्दी जताने, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग है ये। कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। ऐसा बात करता है? अरे हम लोग गरीब का मदद के वास्ते आया है। देखिए भाइयों और बहनों, हमारे हृदय में आप लोगों के लिए हमदर्दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। क्या गरीब लोग को हमारे खिलाफ भड़काता है? ये नो चल बे, ये नो चल बे। अरे न चल बे की औलाद। अरे दुश्मन, अरे पब्लिक भड़क गया है, भागो इधर से। सर इस फाइल में वो सारी रिपोर्ट्स हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि इन दंगों के पीछे किन का हाथ था। और अफसोस की बात तो यह है सर कि इसमें हमारे चंद गद्दार पुलिस ऑफिसर्स और नेता भी शामिल हैं। इसी वजह से कानून के हाथ भी बन जाते हैं। सर अगर कमिश्नर साहब सख्ती से काम लेते हैं तो ऊपर से दबाव आ जाता है। देखिए आप ऊपर के दबाव को बिल्कुल भूल जाइए। कमिश्नर, सबसे ऊपर है हमारा संविधान, हमारा कानून। संविधान से ऊपर ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई मंत्री, ना कोई अफसर और ना कोई नागरिक। लेकिन सर मैं जानता हूं आजकल राजनीति में सच्चे नेताओं की जगह चंद असामाजिक तत्व भी घुस आए हैं, जिनकी वजह से आज राजनीति और दूसरे सच्चे नेता भी बदनाम होते हैं। मगर मैं आपको राजनीति से गुंडागर्दी को उखाड़ फेंकने की पूरी सत्ता देता हूं। अगर उसमें कोई रुकावट या अड़चन आए तो उसके लिए आप गृह मंत्री से मिल सकते हैं। थैंक यू सर। बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है चतुर सिंह जी, और दिल्ली से अब हमारा शहर तक, बाद में हमारा घर तक, बाद में जुबान काट दी जाएगी उसकी जिसने ये बात दिल्ली तक पहुंचाई। मुझे सिर्फ ये बताओ कि दिल्ली कौन गया था? अपना एक कमिश्नर साथ गया था उनके। मगर क्या करता है? साफ बोलो। दादा ये सारा कौरस्तानी उस मेघनाथ दीक्षित है जो अखबार में लिख लिख कर चिंगारी को ऐसा आग बना दिया है जो कल हमारा दामन तक पहुंच सकता है। और वो साला कल का लौंडा कड़का भिखारी, क्या नाम है उसका? प्रताप। दादा प्रताप का पर काटना मांगता है। प्रताप का पर काटेगा ना तो सिर्फ ताप बच जाएगा और उस ताप में वो जलकर मर जाएगा। हम तो बोलता है वो प्रताप का पर मेघनाथ दीक्षित है, मेघनाथ दीक्षित को मारेगा ना। बंद करो ये बकवास, कान के पर्दे फाड़ डाले।
जब भी देखो भाषण देते रहते हो सारे। तुम्हें पता नहीं कि चतुर सिंह को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। ए अंकुश, ये दीक्षित लड़की का पता करो, जरा हम भी तो देखें जो दिल्ली तक पहुंच गई वो चीज क्या है। बहुत हो गया तेरा ये नाटक, बंद कर लिखना और सुन मेरी बात। तो तू है। हमने तो सोचा था कि इतना कुछ होने के बाद तो तू शर्म से ही मर जाएगी, लेकिन तू तो रंडी की औलाद, ज्यादा बोलेगा ना तो जबान खींच लूंगा साले। तू जबान खींचेगा मेरी? छोड़ दो इन्हें, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। प्रताप, प्रताप छोड़ दो इन्हें। भाई समझाओ इसे। प्रताप, प्रताप छोड़ दे प्रताप। कौन है तू? एक दो कौड़ी का गुंडा तेरे को रंडी बोलता है। कौन है तू? क्या असलियत है तेरी? कौन है तू? कौन है? कौन है? होली, होली, होली। वाह योगराज वाह, क्या चाल चली है। हम तो समझा था कि राजनीति में नेताओं को भगवान भी मात नहीं दे सकता, मगर तुम तो नेताओं से भी आगे निकल गया। क्या चाल चली है? मैंने तो अपनी चाल चल दी है, मगर सारे पत्ते जो हैं वो अब आपके हाथ में हैं। आप चाहें तो उस लक्ष्मीदास स्टेट पर योगराज नगर यूं बन सकता है। अरे बन सकता है क्या योगराज? समझो कि बन गया। क्यों चंद्रू? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया देशमुख। अरे वहां कोई क्रिकेट का खाली मैदान है जो तुम उधर जाके बिल्डिंग बना लेगा? रे, अरे हमारा तो समझ में नहीं आता है कि तुमको इस राज्य का मंत्री पद कैसे मिला। 40 साल से बसा लोगों को हटाएगा कैसे? अरे भाई 40 साल से जो काम नहीं हुआ वो 40 मिनट में कर देगा। झगड़ा तो मत करो तुम लोग। नहीं चतुर जी, नहीं, अभी नहीं, प्लीज। इलेक्शन सर पर है अभी, और वो इलाका मेरा वोट बैंक है। आपको जो कुछ भी करना है इलेक्शन के बाद कीजिएगा, प्लीज। ए ना चल बे, ए ना चल बे। अरे ऐसा लफड़ा तो इलेक्शन में होता ही रहता है। अरे काम करेगा दादा, नहीं समझा? अरे तुम हमको बदनाम करो, हम तुमको बदनाम करता है। हा? हा? अरे बरसों से जो हम जैसा देशभक्त नेता लोग करता आया है। रहा दंगा फसद का बात, दंगा फसद के मामले में दादा का हाथ पूरा हिंदुस्तान में कोई नहीं पकड़ सकता है। बस बस, बहुत तारीफ हो गया, अभी आगे बोलो, करना क्या है? अरे इलेक्शन का 2-4 मीटिंग के बाद एक जोरदार धमाका। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद कितने इलेक्शन आए और गए, कितने नेता आए और भाषण दे देकर चले गए, लेकिन इस बार हमने दोनों पक्ष के नेताओं को एक ही साथ बुलाकर आपके सामने खड़े कर दिए हैं। तो लीजिए
ये हैं जनता जागृति दल के नेता श्री बब्बन राव देशमुख और इनकी निशानी है डूबती नैया। इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताली। सुनो सुनो, ये है क्रांति दल के क्रांतिकारी नेता श्री चंद्रसेन आजाद। इनकी निशानी है जली हुई रोटी। इनका दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। बजाओ ताली। बंधुओं आणि भग्निनों, भाइयों और बहनों, पिछले कई वर्षों से आप लोग हमें जिताते आए और हम भी जीतते आए, और आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि बदले में हमने आप लोगों को क्या क्या नहीं दिया। अरे ये सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। अरे ये लोग ऐसा बोलता है जैसे टेप किया हुआ कैसेट। मगर आज आप इन लोगों का बातों में नहीं आने का। ये लोग आपको अगर कुछ दिया है तो गोली भी दिया है, बेकारी दिया है, भूख दिया है, भ्रष्टाचार दिया है। ये ना चलबे, ये सरकार ना चलबे। ये क्रांति दल के लोगों की दोगली बातें सुन सुन के मेरा खून खौलने लगा है। मिस्टर चंद्रसेन आजाद, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं कि कुर्सी और सत्ता हासिल करने के लिए तुम लोग कौन कौन से ढोंग नहीं रचाते। धर्म, जातिवाद और पता नहीं कौन कौन से प्रश्न खड़ा करके लोगों को उल्लू बनाते हैं। लेकिन अब हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। बजाओ ताली। वो ना चलबे, देशमुख साहेब ये ना चलबे। सिर्फ एक बार इस देश का सत्ता का लोगम हमारा हाथ में दो और फिर हमको इस देश का सेवा करने का मौका दो। और हमारी सेवा करते करते ये ऐसा मेवा खाएंगे, ऐसा मेवा खाएंगे कि देश की खटिया खड़ी हो जाएगी। ये देख, बस्ती में आग लगी। प्रताप, क्या हुआ? लक्ष्मीदास जी, उन्होंने मेरी बीवी को काट डाला। किसने? वो देख के भड़के हैं। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं। मुझे जल्दी छुड़ाओ लक्ष्मीदास जी, जल्दी छुड़ाओ यार। मेरी समझ मैं फायर ब्रिगेड को फोन करके आती हूँ। पकड़ उसे। हेलो हेलो, मैं लक्ष्मी नगर से बोल रही हूँ। बोलिए। अब जल्दी आ जाइए, चारों तरफ आग लगी हुई है। हाँ मालूम है, आग चारों तरफ लगी है। 50 फोन आ चुके हैं। अरे मगर आप कब आएंगे? जब टैंकर आ जाएंगे फिर देखेंगे। सब जलकर राख हो जाएगा यहाँ। जल्दी आइए प्लीज। सर, लक्ष्मी नगर में भी दंगे भड़क चुके हैं। हेडक्वार्टर से वायरलेस मैसेज है, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। गोली मारो हेडक्वार्टर के मैसेज को। मर जाने दो 2-5 हजार, जल जाने दो सारी बस्ती को, उसके बाद हम जाएंगे। जाओ। और सुनो, वायरलेस मशीन ऑफ कर दो। अगर तुम्हें किसी ने पूछा तो कह देना कि मशीन खराब हो गई थी। अच्छा जाओ। लक्ष्मी नगर जले
उसी में हमारी भलाई है। लक्ष्मीदास जी, मेरे बच्चे को बचाइए, मेरा बच्चा जल जाएगा, मेरा बच्चा। अतुल बेटे, इसको जल्दी अस्पताल लेके जाओ, लेके जाओ। छोटू, जल्दी उठ बेटे, उठ, चल। कमली दीदी, बाहर आओ, आग लगी है। कमली दीदी, बाहर आओ, जल्दी आ जाओ दीदी। कमली बहन, जल्दी बाहर आ जाओ। छोटू, 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 मेरे बच्चे को क्या हो गया? छोटू, भैया मेरे छोटू को बचा लो। क्या हो गया मेरे छोटू को? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बचा लो मेरे छोटू को, बचा लो। क्या हो गया? तुमसे कहानी सुनाने की जिद किया करता था ना, उसको कहानी सुनाओ, शायद उठ जाएगा वो। सुनाओ ना। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, किसी का क्या बिगाड़ा था? कभी उन्होंने मेरा सब कुछ जला दिया। मेरे बच्चे को क्या हो गया? वो बोलता क्यों नहीं बोलता? आज हमारे यहाँ कितनी रोशनी है ना प्रताप। ये कैसा व्यापार है प्रताप? किसने किसको मारा, किसको चलाया, कोई नहीं जानता। इस लाश की मां, उस लाश की बीवी कहीं रो रही होंगी। उस लाश के बच्चे यतीम हुए होंगे आज। कहीं चूल्हे भूखे से हुए होंगे आज। हाँ। और इस शमशान को रोशन करने वाले खुशियां मना रहे होंगे। प्रताप, वहां कब्रिस्तान में दफनाने को और यहाँ जलाने को जगह कम है। कतार, कतार, कतार है, कतार, कतार, कतार। जीते जी राशन के लिए कतार, मरने के बाद चलने के लिए कतार। सरकार कल इनका दाम लगाएगी, दाम।
अरे आधा जला, 50,000 पूरा जला, 1 लाख, हाथ का नाम 15,000, घर जला 25,000। अरे तू हंसता क्यों नहीं? अरे हंसना, अरे जोर जोर से हंसना, तुझे तो हंसने की आदत है ना। यह सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता प्रताप। आज यहाँ हुआ है, कल वहां होगा, परसों कहीं और हम तू कहता था ना, ये सोए हुए, सोने दो इन्हें, मत जगाओ मत जगाओ। ये सो गए हैं प्रताप, इन्हें कोई नहीं जगा सकता, तू भी नहीं, मैं भी नहीं। अरे इनके तो शरीर मरे हैं, तेरी तो आत्मा मर चुकी है। अरे तू क्या जगाएगा अपनी आत्मा को? तू क्या लाएगा अपनी आंखों में क्रांति की चमक? अरे तू क्या लाएगा उन दरिंदों से जिन्होंने हमारियत को खेल खेला है? अरे हंसना प्रताप, हंस प्रताप, हंस हंस, बहुत दिल कर रहा है तेरी हंसी देखने को। अरे हंस हंस, अरे जोर जोर से हंस हंस। अरे हंस प्रताप, तेरे लिए मैं हंसती हूँ, चल मैं हंसती हूँ। प्रताप क्रांति लाएगा। सच सच बता, कौन है तू, हिंदू या मुसलमान? अगर आप हिंदू हो तो मुसलमान समझकर मार डालो, और मुसलमान हो तो हिंदू समझकर खत्म कर दो।